हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वैष्णव एंड ऑल टाइम फॉर यू चैनल में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनकर हमको दोस्त और दोस्ती का अहमियत पता चलता है। हमें अपने जीवन में दोस्तों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि दोस्तों के बिना हमारा जीवन सूखा रूखा और बेजान सा हो जाता है। इसी दौर में दोस्त आ जाएं हमारे बीच में तो वही जीवन हमारा खुशियों से भर जाएगा, फूलों से भर जाएगा। मौज मस्ती, किसी प्रकार की कोई टेंशन हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में नहीं बसती दोस्तों के आने से। तो चलिए, आज अस्पताल के एक रूम में दो व्यक्ति भर्ती थे। एक का नाम था राजू और एक का नाम था रोशन। दोनों के रूम में बस एक ही खिड़की थी, जो कि रोशन के बेड के पास थी। रोशन के बिस्तर के ऊपर लगी हुई थी और कमरे में कहीं खिड़की नहीं थी। उस खिड़की से भी रोशन को बस 5 ही मिनट के लिए झांकने के लिए दिया जाता था, बाकी उस खिड़की को खोला नहीं जाता था। और कमरे में था राजू, जिसको एक बड़ी बीमारी के कारण उसके बिस्तर से उठने नहीं दिया जा रहा था। उसको हमेशा लेटे रहने के लिए बोला जाता था डॉक्टरों के द्वारा। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल के उस रूम में दोस्ती पनपी, यानी राजू और रोशन एक दूसरे के दोस्त बनते गए। उन दोनों में दोस्ती इतनी गहरी होती गई कि वो दोनों अपने परिवार और अपने दिल की बात भी एक दूसरे को बताने लगे। और यहाँ तक नहीं, उनकी दोस्ती इतनी गहरी होती गई कि वो एक दूसरे के दर्द को भी अपने में महसूस कर लेते थे। इतने बड़े और ख़ास दोस्ती उनमें होती जा रही थी। जब भी किसी को कोई दुख होता है तो वो उस दुख को किसी और के साथ शेयर ज़रूर करता है, क्योंकि उस दुख को दूसरों के साथ शेयर करने से थोड़ा हल्का लगता है या खुशी मिलती है। उसी तरह रोशन भी खिड़की से झांक कर जो बाहर की तरफ दिखता था उसे राजू को बताया करता था, जिसे सुनकर राजू भी बहुत खुश हो जाता था। रोशन राजू को बताया करता था कि गार्डन में कितने लोग आए हैं, या मंदिर में कौन सा आयोजन चल रहा है, या आज मौसम कैसा है, बारिश है, धूप है, छाँव कहाँ कहाँ है, कैसे हैं फूल, कैसे बढ़ते जा रहे हैं पेड़। इन सभी की जानकारी वो राजू को देता था। राजू को एक बड़ी बीमारी थी, जिससे उसको हमेशा मौत का डर लगा रहता था। किशन की इन सब बातों को सुनकर वो अपने बीमारी को धीरे धीरे भूलता जा रहा था। उसको वो बातें इतनी ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी कि वो अपने बीमारी को भूलता जा रहा था, अपने मौत के डर को भूलता जा रहा था। रोशन जब भी बाहर का नज़ारा राजू को बताता था तो राजू इतना खुश हो जाता था कि उसे लगता था मैं ये सुन नहीं रहा हूँ, मैं ये सब देख रहा हूँ। ये जो गार्डन, ये मंदिर, ये सब मैं देख रहा हूँ। वो इतना खुश हो जाता था उसकी बातों से। रोशन हमेशा राजू को सकारात्मक बातें ही बताता था, जिससे कि राजू के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े। नकारात्मक बातें नहीं बताता था, जिससे कि राजू मायूस हो जाए, उदास हो जाए। अब दोनों दोस्तों में दोस्ती इतनी बढ़ती गई कि वो अपनी सारी बातें एक दूसरे को बताने लगे। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। रोशन राजू को बाहर की सारी बातें, सारी सादगियाँ बताता रहा और राजू वो सब सुनकर खुश होता रहा। अब एक दिन अचानक रोशन की मौत हो जाती है। इसकी खबर राजू को पड़ते ही राजू का दिल एकदम टूट जाता है, वो बहुत उदास हो जाता है। राजू और रोशन में दोस्ती इतनी बढ़ गई थी कि वो एक दूसरे के भाई जैसे। रोशन की मौत के बाद राजू बहुत रोया। तभी जब नर्स उसके बिस्तर से रोशन को उठा रही थी तो राजू ने उसके खिड़की वाले बिस्तर का
बिस्तर के लिए अनुरोध की कि मुझे वो बिस्तर चाहिए या वो खिड़की वाली बिस्तर मुझे चाहिए। तो इसमें नर्स ने कहा कि तुम क्या करोगे, तुम्हें क्यों चाहिए बिस्तर। तब राजू कहता है कि मुझे बाहर के सारे नज़ारे देखने हैं, वो मंदिर, वो गार्डन, मुझे सारे नज़ारे देखने हैं। तभी उसको खिड़की पे लाया जाता है। वो देखता है कि बाहर कुछ नहीं होता, एकदम कुछ नहीं, 0 सन्नाटा। बाहर एक ईंट की दीवार लगी होती है जो कि नीचे से ऊपर तक होती। वहाँ कोई मंदिर, कोई गार्डन में खेलते बच्चे, स्कूल, पार्क, ये सब वहाँ थे ही नहीं जो रोशन राजू को बताया करता था। रोशन राजू को ये सारी बातें इसलिए बताता था क्योंकि राजू ये सब सुन के अपनी मौत के डर को भूलता जा रहा था, अपनी बीमारी को भूलता जा रहा था। वो सिर्फ राजू की हिम्मत बढ़ाता था और उसकी मरने वाली सोच को कम करता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए, हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिससे दूसरों को खुशी हो सके। ऐसे किसी भी अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए जिससे दूसरों का भला हो। धन्यवाद।